हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है ना, पॉलिनोमियल्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ये आपके इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इससे पहले के क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम में आए हुए थे लास्ट ईयर तक, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। कह रहा है इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, कह रहा है -1 इसका एक जीरो है, देन द अदर जीरो, तो दूसरा जीरो आपको खुद से फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ पॉलिनोमियल देखूं तो वो है मेरे पास x² माइनस का 7x माइनस का 8, जिसमें a मेरे पास 1 है, b मेरे पास -7 है और c मेरे पास -8। अब मेरे को पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है, जीरोज मैंने अल्फा और बीटा मान लिए, तो वो होता है -b/a। अब एक जीरो तो मुझे -1 दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा। ठीक है, तो -1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7। यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो जो उसका अदर जीरो होगा ना वो 8 होगा। आप चाहो तो इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी निकाल सकते हो, से भी आपका आंसर 8 ही आएगा। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कह रहा है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है x² -3, इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताने। तो इसमें a की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू तो 0 है और c की वैल्यू जो है वो -3। तो सम ऑफ जीरोज मेरे पास होता है -b/a, तो 0/1 तो 0 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरे पास होता है c/a। c कितना है, 3 है माइनस का, a है 1, तो 0 और -3 इसका आंसर आ। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये दे रखा है, इसके जीरोज निकालने हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिट से निकाल सकती हूँ। 4 9 जा 36, तो 36 के फैक्टर्स अगर हम देखें, 2 की टेबल में 18 पे आता है, 2 की टेबल में 9 पे आएगा, देन 3 3 जा और 3 1 जा। 6 और 6 ले लेते हैं, आसानी से हो जाएगा कि बीच में 12 भी है ना, तो 6 + 6 12 भी हो जाएगा। क्लियरिंग कर दी। 2x कॉमन लिया तो 2x -3 यहाँ बचा, 3 कॉमन लिया तो 2x -3 बचा। दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया, x की वैल्यू आ गई 3/2। एक बार इसको 0 के इक्वल रखा तो भी x की वैल्यू आ गई 3/2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are √2 and 1/3 respectively। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ खुद बनाना है, और वो होता क्या है, x² ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस √2 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। बेस सेम कर लेते हैं, तो मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई 1/3 बाहर लिख दिया है मैंने। ठीक है ना, अब आप ऑप्शन में देख लो, आपके पास ये नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हैं, एक्स एक्सिस पे ये एक ही बार टच हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 है इसकी। नेक्स्ट,
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज में जीरोज मुझे दे रखे हैं पर सम मुझे करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये तो √5x आ जाएगा, यहाँ पर जीरो ही आ जाएगा, जीरो से इंटू करोगे तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं अगेन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब की बार दोबारा सम और प्रोडक्ट ही दे रखा है। अलग अलग तरीके से आ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो जितने भी तरीकों से आ सकते हैं ना वो सारे ही मैंने यहाँ पर इसलिए लगा दिए ताकि एग्जाम में कोई भी तरीका है तो आप उसे कर पाए, अटेम्प्ट कर लें अच्छे से। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में लिख दिया मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये चैप्टर ना हमने एनसीईआरटी से प्लस आरडी शर्मा से प्लस इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और सपोर्ट मटेरियल जो मिलता है आपको गवर्नमेंट स्कूल से जो बुक मिलती है सबसे कर रखा है। इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से वहां से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, सम है आपके पास माइनस का √2 और प्रोडक्ट है प्लस का √2। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बस इक्वेशन अगर चेंज होगी पॉलिनोमियल की है तो ही चेंज हुआ होगा, वरना एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है आपके पास। तो मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं पहले तो हम। तो 32 चाहिए, 4 8 या 32 होता है, इक्वल टू में जीरो चल रहा है ना। ऐसे करो 4 को कॉमन ले लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 2x और प्लस का 1x ले लेती हूँ। ठीक है ना, पेयरिंग कर दी। x कॉमन आया तो यहाँ x माइनस 2 बचा, 1 कॉमन आया तो यहाँ भी x माइनस 2 बचा। तो एक आ गया x प्लस 1 और एक आ गया x माइनस 2। तो जीरोज आ गए, इसको जीरो के इक्वल रखूंगी तो आएगा -1, और इसको जीरो के इक्वल रखूंगी तो 2 आ जाएगा। जीरोस तो निकल गए। वेरीफाई करना है, चलो करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, और यहाँ पर अगर हम देखें तो a 4 है, b -4 है, c -8 है। तो -1 + 2 -4/4 सेम आ रहा है। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम देखें c/a होता है, तो -1 × 2, c की वैल्यू -8 और यहाँ 4 सेम आ रहा है, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है ये बताओ। पूरा चैप्टर आता है पॉलिनोमियल का, पर कई बार ऐसा होता है एक एक्सप्रेशन आ जाता है हम यही नहीं बता पाते कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो जिसमें भी वेरिएबल की पार्ट जो है वो होल नंबर की फॉर्म में है वही पॉलिनोमियल होता है। तो जैसे फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला भी है, थर्ड वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रूट है एक्स, तो एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा यहाँ, ये नहीं है। फोर्थ भी नहीं है क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है। फिफ्थ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो ये 3 × x की पावर -1 बन के जाएगा, होल नंबर की फॉर्म में नहीं है ना, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है।
क्लियर? चलिए सॉल्व करना है, बहुत आसान है। मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या? 10x² और वैसे क्या चाहिए? 3। तो 5 और 2 ही ले लो, प्लस का 5x ले लो, माइनस का 2x ले लो, पेयरिंग कर दो। 5x कॉमन लिया तो यहाँ x+1 बचा, 2 कॉमन लिया तो यहाँ भी x+1 बचा। हो गया सॉल्व। और अगर जीरोज निकालने हैं, इसको एक बार 0 के इक्वल रख दो, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, encircle the zeros of y is equal to px on the given graph and write the number of zeros. नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, एक ही बार टच हो रहा है तो इसका मतलब 1 ही है। सेकेंड पार्ट में कहाँ कहाँ टच हो रहा है? देखो एक बार यहाँ हो रहा है और एक बार यहाँ, 2 बार टच हो रहा है। यहाँ पर एक ही बार टच हो रहा है। क्लियर है? एक और पार्ट है अभी, एक बार 2 बार। नेक्स्ट, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सम और प्रोडक्ट बताना है। तो a की वैल्यू यहाँ 2 है, b की वैल्यू भी 2 है, c की वैल्यू -4 है। तो सम ऑफ जीरोस आ जाएगा -b/a, का मतलब -2/2 माइनस का 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा यहाँ c/a, -4/2 मतलब माइनस का 2। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, तो a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -6। तो सम ऑफ जीरोस आ जाएगा -b/a, तो -1/1, 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा यहाँ c/a, -6/1, तो माइनस का 6 आ गया। क्लियर? ये थे 2 पार्ट इस क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1/5 and their product is -3/2. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस है 1/5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है माइनस का 3/2। अब बेस तो सेम करना पड़ेगा ना, तो एलसीएम ले लिया 10। तो देखो माइनस आ जाएगा ना यहाँ पर, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 5 3 जा 15 हो गया। 1/10 बाहर लिया, ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। जिन जिन तरीके से आ सकता था लगभग सारे ही तरीके करा दिए, प्लस 1 मार्क के क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी पार्ट 2 से, चैप्टर 2 के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप उन्हें भी कर सकते हैं। थैंक यू।